तीन दोस्तों की पहाड़ी यात्रा। तीन दोस्त थे, समीर, आकाश और विक्रम। तीनों रोमांच के शौकीन थे और छुट्टियों में किसी अनजानी जगह पर घूमना पसंद करते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि वे किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां बहुत कम लोग जाते हों। काफी खोजबीन के बाद उन्हें हिमालय की एक ऊंची पहाड़ी का नाम मिला, जहां के बारे में कहा जाता था कि रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता, वहां से लौटकर कोई सही सलामत नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते ही वे घने जंगल से होते हुए ऊपर चढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आकाश ने कहा, लगता है कोई जानवर होगा। लेकिन विक्रम ने धीरे से कहा, नहीं, ये चाल इंसान जैसी है। रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिला। अंदर टूटी मूर्तियां और दीवारों पर काले धुएं के निशान, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। समीर ने जैसे ही घंटा बजाने की कोशिश की, घंटा अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त मंदिर में से तेज ठंडी हवा चली और तीनों ने सुना, यहां से चले जाओ। आवाज कहीं से भी आ रही थी और हर तरफ से गूंज रही थी। वे घबराकर मंदिर से भागे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, रास्ते पर खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। बूंदें धीरे धीरे गाढ़ी धार में बदल गईं और पगडंडी लाल हो गई। आकाश कांपती आवाज में बोला, ये असली है, ये असली है। आधी रात को जब वे पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में पहुंचे तो अचानक पूरा जंगल चुप हो गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं। तभी पेड़ों के बीच दर्जनों परछाइयां खड़ी हो गईं, बिना चेहरे वाले इंसान, बस खोखली आंखों के गड्ढे। वो सभी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। समीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी तुरंत बुझ गई। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, भागो! तीनों जैसे ही भागे, उनके पीछे उन परछाइयों की भयानक चीखें गूंजने लगीं। सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे तो उन्हें सिर्फ समीर मिला, वो भी बेसुध पड़ा हुआ। आकाश और विक्रम का कहीं कोई पता न चला। समीर जब होश में आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो दोनों मुझसे पीछे ही थे, फिर अचानक गायब हो गए और उस वक्त मुझे लगा किसी ने उन्हें अंधेरे में खींच लिया।